अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजूर, थोड़ी सी एक अर्ज़ है आपकी बारगाह में कि ये जो ज़कात का मामला है, अगर कोई अपने किसी करीबी को देना चाहे तो उसको अगर ना बताया जाए कि ये ज़कात के पैसे हैं, तो ये ठीक है? इस तरह कर सकते हैं हम लोग कि उसको ज़कात देनी है, वो मुस्तहिक भी है, उसको ज़कात देनी है और उसे ना बताया जाए, तो इसके मतलब ज़रा थोड़ा बता दें कि इस तरह दे सकते हैं ज़कात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम, आपका सवाल कि ज़कात के मतलब ना बताया जाए तो क्या ज़कात दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं, बताना ज़रूरी नहीं है। जहाँ पे आप समझते हैं कि यहाँ ज़कात का लफ्ज़ अगर बोला गया तो वो बुरा मान जाएंगे, तो इसको ज़ाहिर करना ज़रूरी नहीं है। अपने भाई को ज़कात दें। सबसे जो करीबी रिश्ता है वो बहन भाइयों का है। बहन भाइयों में देखें कि जो शरीफ फ़कीर है उसको ज़कात दें, और अजीज़ व कारब में से देखें जो शरीफ फ़कीर है उसको ज़कात दें। और ये भी याद रखें कि वालिदैन को ज़कात नहीं लगती। इसी तरह वालिदैन के ऊपर चले जाएं, दादा परदादा जो है वो ज़कात नहीं दी जा सकती। इसी तरह अगर वालिदैन चाहें कि मैं अपने बेटे को ज़कात दूँ तो वो भी नहीं दे सकते। असल फ़रू को ज़कात नहीं दे सकते, ना ही फ़रू असल को ज़कात दे सकता है। लिहाजा ज़कात देते वक्त सबसे पहले बहन भाइयों में देखें कि बहन भाइयों में कौन शरीफ फ़कीर है। जो शरीफ फ़कीर है उसको ज़कात दे, आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। बाकी ये ज़ाहिर करना ज़रूरी नहीं है कि ये ज़कात की ही रकम है। आप ये बताए बगैर भी ज़कात अदा करेंगे, आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।